वेलकम टू क्रेपी संडेज। आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी 2 मई की सीरीज़। अगर तुम लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसे देख लेना, नहीं तो ये समझ में तुम्हें नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम गवाए। तो सब कुछ शुरू होता है एक पागल खाने से, जहाँ पे एक पेशेंट वहाँ से फरार हो जाता है। यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे वो लोग बात करते हैं कि उस पेशेंट के बारे में कि वो उस पेशेंट का नाम है तकागी, और ये वही तकागी है जो पिछले वाली पार्ट में तोमिए का टीचर था, जिसे तोमिए ने हक करके उसके मेंटल कंडीशन को ख़राब कर दिया था। तो यहाँ पे वो डॉक्टर्स बात ही कर रहे थे कि कैसे इस टीचर का मेंटल कंडीशन ख़राब है, और ये बात भी कर रहा था तोमिए के बारे में। वो ये भी कह रहा था कि उसने तोमिए का भूत देखा है, और ये भी कह रहा था कि तोमिए की फ्यूनरल के बाद तोमिए साक्षात तोमिए उस स्कूल में आई थी। यहाँ पे वो डॉक्टर्स, एक और डॉक्टर होता है, वो बोलता है कि शायद ये उस टीचर का कोई वहम होगा, वो शायद कल्पनाओं में फंसा होगा। और वो लोग सब लोग होप करते हैं कि उस टीचर को वो लोग जल्दी से पकड़े और उसका इलाज कर सके। हमें फिर एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जो है मोरिटा हॉस्पिटल। यहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम टडाशी होता है। वो अपनी दोस्त युकिको से मिलने आता है। यहाँ पे युकिको बहुत ज़्यादा सैड होती है और वो बोलती है कि मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है और स्कूल जाना है फिर से तुम्हारे साथ। यहाँ पे टडाशी भी बोलता है कि हाँ, जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। यहाँ पे वो बोलती है, वो लड़की जो युकिको होती है, वो बोलती है कि मुझे अभी अपना किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, पर मैं अपने डोनर क्या वेट कर रही हूँ। मुझे अभी तक कोई डोनर नहीं मिला है, और अगर मुझे डोनर नहीं मिला तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है। यहाँ पे टडाशी बोलता है कि मैं अपनी एक किडनी दे तो सकता था, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी ब्लड टाइप्स डिफरेंट होती है। यहाँ पे फिर युकिको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारा ये कहना ही बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फिर टडाशी से बाय करके चले जाता है, और फिर युकिको बाहर देखती है विंडो से, और वो देखता है कि टडाशी एक लड़की के साथ था। वहाँ पे वो दोनों एक कपल की तरह चले जाते हैं, और युकिको ये सब देखती रहती है। यहाँ पे 2 दिन बाद वो लड़की जिसके साथ टडाशी था वो युकिको के साथ मिलने आता है। वो बोलती है, वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि मेरा नाम रिको मिजुतानी है और तुम युकिको हो ना। यहाँ पे वो बोलती भी है कि मैं तुमसे कुछ बारे में बात करने आई हूँ। यहाँ पे फिर इनकी बातें शुरू होती है। यहाँ पे फिर जो रिको होती है वो युकिको को बोलती है कि मैं सीधा पॉइंट पे आती हूँ, तुम इसके बाद से कभी टडाशी को नहीं देखोगे, ना उसके साथ मिलोगे। यहाँ पे युकिको गुस्सा होकर बोलती है, क्या कहना चाहती हो तुम, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पे जो रिको होती है वो बोलती है कि तुम्हारे जैसी इस गंदी शक्ल की लड़की से वो नहीं मिलेगा, जस्ट देखो तुम्हारी शक्ल मिरर में, और मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और मैं नहीं चाहती कि तुम हमारे बीच में आओ। और ये भी वो बोलती है कि टडाशी मुझे हमेशा बोलता है तुम कैसे उसको डिस्टर्ब करती हो। वो तो टडाशी तुम्हें कुछ बोलता नहीं है, पर टडाशी का भी एक डार्क साइड है जो वो नहीं बोलता है। वो उसे मेरे साथ ही शेयर करता है कि तुम कैसे उसको डिस्टर्ब करती हो, और वो दोस्ती के नाते तुम्हारे पास आता है हमेशा। यहाँ पे युकिको बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपना स्टफ़ टॉय रिको के ऊपर फेंकती है, पर रिको उससे बच जाती है। पर फिर युकिको चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ से निकलो, तुम्हें यहाँ पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फिर एक नर्स आती है, वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो रिको को बोलती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें पता नहीं कि ये पेशेंट बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। रिको यहाँ से चली जाती है, पर फिर युकिको बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। इसके बाद वो डिप्रेशन में रहती है, पर टडाशी उसके पास फिर से मिलने आता है। यहाँ पे टडाशी पूछता है क्या तुम बीमार हो। यहाँ पे युकिको सीधा बोलती है कि मुझे पता है रिको के बारे में, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो ना, कोई बात नहीं, अब से मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं, गुड बाय। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है रात को, जहाँ पे
वो नर्स आके एक डॉक्टर को बुलाती है और बोलती है कि जो पेशेंट है जिसका किडनी ट्रांसप्लांट होने वाला है वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है। यहाँ पे डॉक्टर आके उसका चेकअप करता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, मतलब युकिको की हालत बहुत सीरियस कंडीशन में हो चुकी है। यहाँ पे फिर ऑपरेशंस चल ही रहे होते हैं, पर हमें फिर दिखाया जाता है सीन टडाशी और रिको का, जो दोनों एक दूसरे से बात करते रहते हैं। यहाँ पे जो अपना टडाशी होता है वो रिको से पूछता है क्या तुम युकिको से मिलने आए थे? तो रिको अपनी चिल माइंड में बोलती है हाँ मैं तो मिलने आई थी, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की। वो ये भी बोली कि उसे एक डॉक्टर के ऊपर क्रश है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। यहाँ पे अपना टडाशी गुस्सा होकर बोलता है कि तुम्हें क्या ये सब खेल लगता है, तुम्हें क्या ये सब कुछ खेल लगता है, तुम्हें कोई इमोशंस नहीं है। यहाँ पे ये लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं, पर फिर अपनी जो रिको होती है वो कुछ ज्वेलरीज को देख रही होती है, मतलब स्पेसिफिकली ईयरिंग्स को देख के बोलती है और टडाशी को बोलती है कि ये मेरे लिए खरीद के दो। तो यहाँ पे अपना टडाशी बोलता है फिर से, तुम्हें पता है ना हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हम लोग इतना पैसा नहीं खर्च करते हैं, हम लोग को इतना खर्च करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जो रिको होती है वो बहुत सा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि निकलो यहाँ से, मैं कोई अच्छे से अमीर ज़्यादा के साथ ही रहना चाहूँगी। तो यहाँ पे रिको तो चली जाती है और यहाँ पे जो टडाशी होता है वो पीछे से बोलता है रिको यहाँ से रुको मेरे लिए। यहाँ पे फिर रिको बोलती है कि रिको कौन है? रिको वो मेरा नाम नहीं है। यहाँ पे टडाशी समझ जाता है कि उसका नाम भी रियल नहीं है, तो अभी तक रिको जो चीज़ें बोलती है वो सब कुछ एक झूठ है, इवन उसका नाम तक झूठ है। तुम कैसे इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? तो यहाँ पे फिर हमें थोड़ा सा चीज़ और भी बताया जाता है कि रिको से टडाशी कैसे मिला था। टडाशी यही बोलता है कि मुझे पता नहीं मैं इसके साथ कैसे रहा, मुझे इसके लिए कैसे फीलिंग्स हो रही है। उसे बोलती है कि मैं इसके साथ एक बीच पे मिला था और बीच पे मिलते ही पता नहीं कैसे मुझे इसके ऊपर अट्रैक्शन आती रहती है और मैं इसे छोड़ना चाहूँ फिर भी नहीं छोड़ सकता। जो पता नहीं मेरे बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है और मैं इसके तरफ अट्रैक्ट होते रहता हूँ। और पता नहीं क्यों रिको की शक्ल बिल्कुल उस लड़की के जैसे है जो 2 साल पहले मर गई थी, जिसका नाम तोमिए था। यहाँ पे फिर अपना जो टडाशी होता है वो नॉर्मली चलता रहता है, पर रिको उसे फिर से पकड़ लेती है और उसे सरप्राइज़ करके बोलती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी। और फिर बोलती है कि मुझे ये ईयरिंग्स वगैरह नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए हो। और इस पे भी रिको बोलती है कि आई लव यू। और यहाँ पे अपना टडाशी फिर से फंस जाता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर ये लोग फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं। पर इस बार टडाशी भी एक चाकू लेता है और चाकू लेके अपनी रिको का बहुत गंदी तरह से कत्ल करता है। वो इतना बार उसको ऊपर स्टैप करता है कि उसका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा है। यहाँ पे फिर हमें फिर से हॉस्पिटल का सीन दिखता है जहाँ पे रिको की लाश को भी लाया जाता है। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि रिको की लाश और युकिको की लाश, मतलब लाश तो नहीं है युकिको, रिको और युकिको की दोनों की ब्लड ग्रुप सेम है, तो रिको की किडनी का इस्तेमाल करके वो लोग युकिको को बचा सकते हैं, ये डॉक्टर बोलता है। और डॉक्टर बोलता है कि मुझे रिको के पेरेंट्स से मिलना है और अगर इनकी परमिशन हुई तो मैं इनका किडनी यूज़ करके युकिको को बचा सकता हूँ। यहाँ पे फिर हमें टडाशी का भी सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टडाशी से पूछताछ चल रही है कि तुमने क्यों मारा रिको को। यहाँ पे टडाशी बोलता है कि मुझे बस उसे मारना था डिटेक्टिव, मुझे मारना था, मुझे पता नहीं, मेरी बॉडी तब अपने हाल में नहीं थी, मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी अपने आप कंट्रोल हो रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, मुझे बस उसे मारने का मन था। ये सब होने के बाद हमें रिको के फादर या कोई तो है उसका फैमिली मेम्बर, उसका सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे उसका फैमिली मेम्बर बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, मुझे पता है रिको बहुत ही अच्छी लड़की है और रिको ज़रूर चाहेगी कि उसका बॉडी का कोई अच्छा ही यूज़ हो, वो जीते जी कुछ अच्छा ही करना चाहती थी। यहाँ पे उसका किडनी का इस्तेमाल किया जाता है और बाद में अपनी युकिको ज़िंदा बच जाती है। यहाँ पे कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद फिर से युकिको और एक नर्स का सीन आता है। यहाँ पे वो नर्स होती है, वो बोलती है कि युकिको तुम कैसी हो, तुम सब कुछ ठीक हो ना। यहाँ पे युकिको बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, बोलती है कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ, मेरा हेल्थ बहुत ही अच्छा है, प्लीज़ बताओ वो डोनर कौन है। यहाँ पे जो नर्स होती है वो बोलती है हाँ मैं ज़रूर बताऊँगा, ये रिकॉर्ड से। फिर यहाँ पे वो खाना लाती है, पर कुछ देर बाद वो आती है फिर से देखने युकिको, पर युकिको का पेट भरा होता है पर उसने कुछ खाना नहीं खाया था। यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, पर युकिको बोलती है कि मेरा पेट भरा हुआ है।
फिर पता नहीं कैसे युकिको का पेट बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसके ऊपर इतना दर्द आया कि वो खुद बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर और नर्स इस पे चेकअप करने आते हैं तब वो लोग स्क्रीन पे देखते हैं कि युकिको के अंदर जो किडनी है उसके खुद के हाथ पैर है, इवन एक स्कल भी है। ये सब कुछ देख के डॉक्टर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो सब लोग आते हैं और युकिको का पेट काट के उस किडनी को निकालने की कोशिश करते हैं और जो उसके बाद वो लोग देखते हैं, उसके बाद वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे लिटरली किसी का चेहरा आ रहा है, किसी मतलब लिटरली एक बॉडी युकिको के पेट से निकलती है, वो खुद निकलती है, उसका चेहरा निकलता है और ये कितना ज़्यादा हॉरिफाइंग लग रहा है। और वो क्या कहती है, वो बोलती है कि मेरा नाम है तोमिए। दैट्स फॉर द वीडियो गाइस। हम लोग क्रीपी संडे के इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।